हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर यान बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ करोगी। आपने कहा था कि आप कोई दूसरा उपाय ढूंढ लोगी, तो ये था आपका दूसरा उपाय, मेरे फ्रेंड्स को टॉर्चर करना। वॉन उसे बोलती है कि अगर तुम ये सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कैप्टन पोजीशन से निकल जाओ। तो यहाँ पर यान उसे बोलता है आपको जो करना है करिए, और मैं आप जैसे लोगों के साथ इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहता हूँ। और अब मैं ऑफिशियली आप लोगों को ये बोल देता हूँ कि मैं आपके इस गंदे प्रोजेक्ट में आपके साथ काम नहीं करना चाहता। और ये बोल के वो गुस्से से वहां से चला जाता है। यहाँ पर वॉन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, जो काम उसने किया नहीं उसका ब्लेम उसे अपने ऊपर लेना पड़ा। और यहाँ पर गू से बोलता है कि इसका नाम यान है और ये तुम्हारे ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और ये ई स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन है। इसकी बहन का नाम क्यानू है और क्यानू तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है। तो यहाँ पर वॉन समझ जाती है, तो वो उसे बोलती है ये सब आपने जानबूझकर किया ताकि यान की नजरों में मैं गलत दिखूं, वरना इतनी आसानी से वो आपके इस मेंशन में कैसे एंट्री कर सकता था। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि तुम लोग दोनों बहुत दिनों के बाद मिले, तो मैं बस उसे एक चांस दे रहा था, उसे ये दिखाने का कि आखिर तुम्हारी रियल इमेज क्या है, तुम हो कौन। और जब तुम उससे मिलने के लिए स्कूल गई थी तब तो तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, तो अगर मैं उसे यहाँ पर आने नहीं देता तो उसे कैसे पता चलता कि इन अच्छे कपड़ों के पीछे आखिर राज क्या छुपा हुआ है। तो यहाँ पर वॉन समझ जाती है कि गू यान से जल रहा है, इसलिए वो हंसने लगती है मन ही मन। और फिर वो गू को टच करते हुए बोलती है कि मिस्टर गू, आपने इतना कुछ किया, इतनी सारे मुश्किलें झेली, उस लड़के को इतना सारा ट्रबल दिया, क्या आप यान से जल रहे हो क्योंकि मैंने उससे बात कर ली। तो यहाँ पर गू से बोलता है मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे सराउंडिंग में जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं उन सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम कैसी लड़की हो, और जो भी तुम्हारे करीब आएगा मैं उससे तुम्हारी रियल औकात दिखाऊंगा। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरी बॉडी और मेरा दिल बस आपका है और कोई भी मेरे करीब इतनी आसानी से नहीं आ सकता, ऑफ कोर्स आपको छोड़ करके। उसके बाद वो बोलती है कि आपको जितने लोगों को मुझसे दूर करना है कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं आपको छोड़कर कौन सा कहीं जा रही हूँ। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि अपने आप को इतना सीरियसली मत लो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन फिर से गू की मेट से मिलने आती है और उसे बोलती है कि मिस ये मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो मिस ये बोलती है कि वॉन मैंने तो तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है, तुम जो भी जानना चाहती थी, अब तुम्हें और क्या जानना है। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि मुझे ये तो पता चल गया है कि मिस्टर गू को क्या पसंद है, उनकी हैबिट्स क्या है, बट मुझे उनके स्पेशल डेट्स के बारे में जानना है। तो यहाँ पर मिस ये बोलती है कि स्पेशल डेट्स मतलब कि उसे कौन सी डेट पसंद है, जैसे कि उसके मॉम का बर्थडे हो गया, डैड का बर्थडे, तो ये सारी चीज वॉन को जानना होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गू का असिस्टेंट फिर से आकर के वॉन की बुराई करता है और बोलता है कि बॉस देखिए, उसने यान को प्रोटेक्ट करने के लिए सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, मुझे तो लगता है जरूर इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। यहाँ पर गू ऑलरेडी गुस्से में रहता है, तो वो उसे बोलता है कि आजकल तुम ज्यादा ही वॉन को अटेंशन दे रहे हो। उसका असिस्टेंट बोलता है आपने ही तो कहा था ना मुझे 24 घंटे उस पर नजर रखनी है, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि आप प्लीज उस लड़की पर ट्रस्ट मत करिएगा, इतने सालों से आप अपने आंखों से देख रहे हो कि वो किस तरह से आपके साथ काम कर रही है, आपके शेयर होल्डर्स के साथ वो किस तरह से बिहेव कर, आपने सब कुछ देखा हुआ है। और अब इतने सालों के बाद वो अचानक से आती है और आपको बोलती है कि वो आपसे शादी करना चाहती है, तो आपको नहीं लगता कि जरूर उसके मन में कुछ तो चल रहा है आपके खिलाफ, जो इस तरह से वो आपके इर्द गिर्द घूम रही है। आप ये कभी भी मत भूलिएगा कि आपके डैड की लाइफ उसी लड़की की वजह से गई है, दोबारा ये मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि हमने इतने सालों से जो कुछ भी बनाया है हम वो एक लड़की की वजह से बर्बाद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गू उसे बोलता है उस लड़की को मैंने ही सब कुछ सिखाया है, तो अगर वो मुझसे कुछ छुपा रही होगी तो मैं आसानी से जान जाऊंगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। उसके बाद वो बोलता है अपने असिस्टेंट को कि ऑफिस में ये खबर फैला दो कि मैं आज रात को कहीं बाहर जाने वाला हूँ कुछ बिजनेस काम से। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वॉन बैठकर यही सोच रही होती है कि आखिर गू के लैपटॉप का पासवर्ड क्या होगा, मॉम का बर्थडे होगा, उसके डैड का बर्थ डेट होगा या क्या होगा, वो सोचती है। फिर वो क्यानू को कॉल करती है और उसे बोलती है क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो, और फिर वो क्यानू से
मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि वो मिस्टर गू के साथ क्यों काम कर रही है। तो यहाँ पर क्यानो से बोलती है कि सॉरी वॉन, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा मिस्टर गू सेक्रेटरी बनने के पीछे क्या रीजन था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे डैड ने मिस्टर गू के डैड से इतने सारे पैसे उधार लिए थे और अब तुम वही चुका रही हो। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि तुम मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें इन सब के बीच में ड्रैग नहीं करना चाहिए था, बट तुम्हारे अलावा कोई और भी नहीं है जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर क्यानो उसे बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि आज रात मिस्टर गू इस सिटी से कहीं बाहर जाने वाले हैं बिजनेस काम के लिए, तो मैं इसी मौके का फायदा उठाना चाहती हूँ। आज मैं उनके कमरे में जाऊंगी और उनका लैपटॉप चेक करूंगी, अगर उसमें कुछ भी इलीगल चीजें होंगी बिजनेस से रिलेटेड तो मैं वो पुलिस को दे करके उन्हें अरेस्ट करवा सकती हूँ और फिर मैं और तुम दोनों इस पिंजड़े से आजाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्यानो उसे मना करती बोलती है कि नहीं, ये बहुत रिस्की हो जाएगा, तुम्हें पता है ना कि वो आदमी कैसा है, एक बार उनके एम्प्लॉय ने उनकी एक फाइल गुम कर दी थी, तो तुम्हें पता भी है उसका क्या हश्र हुआ। वानु से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब से मैं उनके विला में शिफ्ट हुई हूँ वो उस विला में आते ही नहीं है, और वैसे भी आज रात वो चाइना में तो रहेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर क्यानो फिर भी डरती है और उसे मना करती है कि इतना रिस्की वाला काम मत करो, एक काम करते हैं ना, हम लोग पुलिस को ही कॉल कर देते हैं। तो वानु से बोलती है कि पुलिस को हम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, वही एविडेंस तो मुझे पता करना है, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। और मिस्टर गो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा शक करते हैं, अगर मैं उन्हें बोलूंगी कि कैमरा सारे खराब हो गए हैं तो वो पक्का मुझ पर शक करेंगे और फिर वो अपना प्लान भी कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ और प्लान सोचा है। तब तक तुम नीचे जाकर के मिस्टर गू के कार का इंतजार करना और जैसे ही उनका कार आ जाएगा तो मुझे कॉल कर देना। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर गू के विला का गार्ड कॉल करके उसके असिस्टेंट को बोलता है कि विला की पावर कट हो गई है, क्या मैं ऊपर जाकर के चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो गू से पूछता है तो गू बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है ऊपर जाने का। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि गाड़ी घुमाओ, हमें वापस जाना होगा। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है। यहाँ पर गू समझ जाता है कि वॉन जरूर कुछ चाल चलने वाली है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन ही पावर कट का बहाना करती है ताकि वो कैमरास में चेक न करे कि वॉन क्या कर रही है, और वो इसी मौके का फायदा उठा करके गू के कमरे में घुस जाती है और फिर वो उसके लैपटॉप में जो कुछ भी पासवर्ड उसने सोच रखा था वो सारा वो एंटर करती है, बट कोई भी पासवर्ड काम नहीं करता। उसके बाद बस उसके पास एक ही चांस बचा होता है सही पासवर्ड गेस करने का। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि क्यानो यहाँ पर नीचे से गार्ड कर रही होती है कि अगर गू का कार आएगा तो वो जल्दी से वॉन को कॉल कर देगी, और वो बहुत ज्यादा डरी हुई भी रहती है। लेकिन तभी वो देखती है गू तो वापस आ गया, तो वो जल्दी से वॉन को कॉल करती है, और यहाँ पर जैसे ही वॉन अपना फोन उठाने जाती है उसका फोन नीचे गिर जाता है और इधर गू अपने घर में एंट्री ले रहा होता है। यहाँ पर वॉन को जैसे ही गेट की आवाज आती है वो समझ जाती है कि गू आ चुका है, बट वो नीचे झुककर अपना फोन लेने जाती है, बट उसका फोन उसके हाथ में आ ही नहीं रहा होता है। तभी यहाँ पर गू अपने कमरे में घुसता है और यहाँ पर वॉन गू को देखकर डर जाती है। यहाँ पर गू को पूरा शक हो जाता है कि जरूर वॉन उसके कमरे में आई है, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।